देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो भाजपा से करे प्यार, वो बलात्कारियों की सेवा से कैसे करे इनकार। और भाजपा महिलाओं का इतना सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है कि सारे बलात्कारी छूट जाते हैं। और जिनको सजा भी हो जाती है, उसमें फैसले को पलटने के लिए सरकार को बलात्कारियों के कदमों में बिछा देती है। ऐसा एक नहीं, कम से कम दर्जन भर उदाहरण है जिसमें बीजेपी ने बलात्कारियों की आरती उतारने के लिए सनातन का झंडा ही बिछा दिया। अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं कि भाजपा का जो नया वाला बलात्कारी है वो मुख्यमंत्री की अपनी जात का है। योगी आदित्यनाथ की तरह ही क्षत्रिय शिरोमणि। करनी सेना वालों, कहां हो? अपने लल्ले को माथे पर नहीं बैठाओगे? मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं। तो प्यार से कहिए, भाजपा का बलात्कारी है, उसका बलात्कार भी संस्कारी है। उससे बड़ा कौन सदाचारी है? सनातनी है, आज्ञाकारी है। बधाई हो मिलॉर्ड, आपका आदेश बड़ा सरोकारी है। कोर्ट का हुक्म है, भाजपा के बलात्कारी आदरणीय कुलदीप सिंह सेंगर को महिला सम्मान की पताका लहराने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन बुरा हो उस लड़की का, बच्ची का, जिसे भाजपा के बलात्कारी, जी हां, आरोपी नहीं, बाकायदा सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर का छूट जाना अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट जब भाजपा के महान बलात्कारी की सजा पर रोक लगाने का हुक्म सुना रहा था तो उस लड़की की सांसें हलक में अटकी। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने के भाजपा सरकार के हुक्म पर मुंह में मिट्टी जमाए बैठे सनातनियों कहां हो? क्योंकि जिस लड़की के मामले में सेंगर को छोड़ा है वो तो मुसलमान भी नहीं है, बाकायदा सनातनी है, हिंदू है, वो भी क्षत्राणी। भाजपा को वोट दिया करता था उसका परिवार। तो बताओ तुम किस तरफ हो? पता नहीं करणी सेना वाले किस बिल में दुबक गए। जिस लड़की को भाजपा के महान बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर ने रौंदा है, उसका कहना है कि दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया, मैं बच गई इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। और कोर्ट कहता है ऐसे कैसे मार देगा? हम आदेश में लिख देते हैं कि पीड़िता के निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में वो नहीं आएगा। कितने मासूम है मिलॉर्ड, और कितना मासूम है भाजपा का महान बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कि अगर वो 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा तो सारे लोग सुरक्षित हैं। जबकि दिल्ली की ही 30 हजारी कोर्ट ने उसे पीड़िता के पिता का हत्यारा कहा है और इसके लिए अलग से 10 साल की सजा सुनाई है। अब यह मत पूछिएगा कि अदालत एक बलात्कार पीड़िता के पिता को पीट पीट कर मार डालने के कसूर में इतनी रहमदिल होती है क्या? अजी, भाजपा का बलात्कारी है, उसका बलात्कार भी संस्कारी है। उसने इस मामले में भी जमानत याचिका लगाई है। उस पर 28 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आना है। अगर इस मामले में जमानत मिल गई तो सेंगर बाहर आ जाएगा और फिर छुट्टा सांड की तरह घूमेगा। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। कोर्ट ने भाजपा के महान बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए कुछ बड़ी मासूम सी शर्तें लगाई। मसलन दिल्ली नहीं छोड़ सकता, दूसरा हर सोमवार नजदीकी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेगा, तीसरा पासपोर्ट जमा कर देगा कोर्ट में, और चौथा कोई भी शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द हो जाएगी। वल्लाह, क्या कमाल की शर्तें हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने हाथों से पीड़िता के पिता का कत्ल किया हो। पीड़िता ने कहा आप उसकी ताकत और पहुंच को नहीं जानते। आपको याद दिला दें,
कि जब यह मामला सामने आया था तो एसएसपी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पर हाथ डालने की, और एसएसपी क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं हो रही थी। पीड़िता कहती है कि कुलदीप सिंह सेंगर के हाथ बहुत लंबे हैं, उसे अपने कदमों से चलकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 5 किलोमीटर दूर रहने की बात जरूर कही है, लेकिन इसके लोग तो पहुंच ही जाएंगे ना। असली खतरा तो उन्हीं लोगों से है। लड़की कहती है, ये लोग मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। कई लोग तो हो गए खत्म। मेरे मामले में जो गवाह थे उन सब की सुरक्षा हटा दी गई। इस फैसले के बाद उनके अंदर डर समा गया है। वो सब तो उसी उन्नाव में है, अब उनके पास सुरक्षा तक नहीं है। उसने कहा, कुलदीप ने मेरे साथ रेप किया, उसके भाई ने मेरे पिता की हत्या की, लेकिन अब दोनों बाहर हैं। दूसरी तरफ मेरे चाचा, जिन्होंने न किसी का रेप किया, न किसी की हत्या की, न ही किसी से छेड़खानी की, वो 7 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी पत्नी को एक्सीडेंट में मार दिया गया। मतलब गजब का इंसाफ है अदालत का, और गजब का नारी सम्मान है भाजपा की सरकार का। एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। अब आइए समझ लीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर का रसूख कितना बड़ा है। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्नाव सीट से साक्षी महाराज ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी, और जीतने के बाद साक्षी महाराज डंके की चोट पर भाजपा के महान बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को धन्यवाद देने जेल पहुंचे थे। तब कुलदीप सिंह सेंगर जेल में था और वो बलात्कारी था। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब साक्षी महाराज के शब्द थे, हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी काफी दिन से यहां हैं। चुनाव के बाद उन्हें धन्यवाद देना उचित समझा तो मिलने आ गया। तो नरेंद्र मोदी का चुना हुआ सांसद खुलेआम एक सजा याफ्ता बलात्कारी को यशस्वी और लोकप्रिय कहता है, तो पूछना बनता है कि अगर बलात्कारी और हत्यारा यशस्वी और लोकप्रिय है तो फिर पतित और कलंक किसे कहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे या योगी आदित्यनाथ बताएंगे? असल में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का एक बड़ा नेता रहा है, छटा हुआ गुंडा। उसने 2002 में पहली बार बसपा के टिकट पर उन्नाव सदर सीट से चुनाव लड़ा था, जीत गया। इसके पहले कभी भी बसपा उन्नाव की यह सीट नहीं जीती थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बांगरमऊ सीट से भाजपा का माननीय विधायक बन गया। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी मांगने आई 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उस समय बलात्कार किया जब वो अपने एक रिश्तेदार के साथ उसके घर नौकरी मांगने गई थी। जब यह मामला खुला तो योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक उसके रसूख के आगे थर-थर कांप रहे थे। योगी की पुलिस उसे सलाम ठोक रही थी, मोदी की जुबान नहीं खुल रही थी। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई हूँ, मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करी। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा, 4 जून 2017 को मैं कुलदीप के घर पर नौकरी मांगने गई थी, वहां उसने मेरे साथ रेप किया, मैंने इसका विरोध जताया, तब मुझे गायब करवा दिया गया। पुलिस ने मुझे खोजा और अपने साथ 10 दिन तक रखने के बाद 3 जुलाई को परिवार को सौंप दिया। उसी दिन मैंने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह पर रेप का आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत तक नहीं ली गई। उन्नाव में पीड़िता और उसकी मां हर पुलिस अधिकारी के पास गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई, लेकिन कुलदीप पर कोई आंच नहीं आई। उधर सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ कुलदीप के भाई ने पीड़िता के पिता को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि वो अधमरे हो गए, और इसके बाद उल्टा मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें ही जेल भिजवा दिया। भाजपा का महान बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर पकड़ा गया तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया और मामले की जांच योगी से छीनकर सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि हम बिना देरी तत्काल गिरफ्तारी चाहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जब हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो भाजपा का महान बलात्कारी जिले के एसएसपी के न्योते पर चाय सुड़क रहा था। पिता की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता सीएम योगी के आवास पर पहुंच गई और आत्मदाह तक का प्रयास किया। इसके ठीक अगले दिन
यानी 9 अप्रैल को खबर आती है कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप के कहने पर ही उसके भाई और पुलिस वालों ने इतना पीटा था कि मेरे पापा की मौत हो गई। उसके लोगों ने पहले भी मेरे पापा को नीम के पेड़ पर बांधकर बंदूक की बट से पीटा था। पोस्टमार्टम में 14 चोटों के निशान की बात सामने आई। ठीक है, आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। पिता की मौत के 3 दिन बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने कुलदीप को रेप का आरोपी बनाया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। 13 जुलाई 2018 को सीबीआई की चार्जशीट में पीड़िता के पिता को फंसाने के आरोप में कुलदीप, उसके भाई और कुछ पुलिस वालों के नाम सामने आए। सबकी गिरफ्तारी हुई। 28 जुलाई को सीबीआई ने पीड़िता को गवाही के लिए बुलाया। ध्यान से सुनिएगा। पीड़िता के साथ उसके वकील, पीड़िता की मौसी और चाची एक कार में गवाही के लिए जा रहे थे। रायबरेली के पास सामने से आए एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही चाची और मौसी की मौत हो गई, लेकिन पीड़िता और वकील किसी तरह बच गए। और क्या इत्तेफाक है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसकी नंबर प्लेट पर कालिख लगी थी, इसलिए वो सब सनातन के खाते में चला गया। तो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने वाकई बड़े पुण्य का काम किया। थैंक यू मिलॉर्ड। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाजपा का बलात्कारी है, उसका बलात्कार भी संस्कारी है। उससे बड़ा कौन सदाचारी है, सनातनी है, आज्ञाकारी है। बधाई हो मिलॉर्ड, आपका आदेश बड़ा सरोकारी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।